कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है जहां ना कोई रास्ता दिखता है, ना कोई सहारा। जहां किस्मत सब कुछ छीन लेती है, माँ बाप का प्यार, घर का छत, खाने का निवाला और जीने का वजह। आज हम ऐसे इंसान की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने सब कुछ खोने के बाद भी हार नहीं। एक आम लड़का, लेकिन उसकी कहानी असामान्य है। चलिए शुरुआत करते हैं महान संघर्ष की कहानी जो किस्मत ने सब कुछ छीन लिया। उसका नाम था अर्जुन। एक छोटा सा गांव में कच्चा मकान, माँ स्कूल में मिड डे मील में काम करती थी, पिता खेत में मजदूरी करता थे। अर्जुन पढ़ाई में तेज था, आंखों में आइस बनने का सपना, लेकिन घर की हालात रोज तंगी, रात के बिना लाइट लिंटन के नीचे पढ़ाई करना। सपने बड़े थे लेकिन जेब में 1 रुपए सिक्के भी नहीं। एक दिन अचानक खेत में काम करते हुए पिताजी की हार्ट अटैक से आ गया। घर में बस चीख पूरा बुखार, कर्ज और अकेलापन बचा था। माँ पूरी तरह से टूट चुकी थी। अर्जुन का उम्र सिर्फ 15 साल था। अब अर्जुन स्कूल जाता, लौटकर होटल में बर्तन धोता था, कभी कभी पकौड़े बेचता तो कभी दूध बांटता, लेकिन किताब उसने नहीं छोड़ी। उम्र अब 17 साल में हो गया था, लेकिन माँ को कैंसर हो गया। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। घर वाले रिश्तेदार ने हाथ खींच लिया। घर गिरवी रखना पड़ा और कुछ ही समय में बाद माँ भी चली गई। अब अर्जुन अकेला था। कोई घर नहीं, कोई पैसा नहीं, बस एक बैग, कुछ किताबें और उसका सपना। वो स्टेशन पे रातें गुजारता, दिन में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता, भूख से लड़ता, नींद से लड़ता, लेकिन हारता नहीं। अर्जुन ने एक पुराना रेडियो खरीदा जिसमें वह समाचार सुन रहा, ताकि उसका करंट अफेयर मजबूत हो सके। उसने हर दिन 8 से 10 घंटे पढ़ाई की, बेंच पर, पार्क में, कभी कभी मंदिर की सीढ़ियों पर। उसके पास मॉक टेस्ट देने के लिए पैसे नहीं थे, तो वह पुराने अखबारों से प्रश्न बनाता और खुद हल। लोग हंसते थे, कहते थे, भाई भूखा इंसान अफसर नहीं बनता है। लेकिन अर्जुन चुप था। उसका जवाब देना, समय आने पे उसका रिजल्ट ही खुद जवाब दे देगा। तीसरी बार परीक्षा दी अर्जुन ने और उस दिन उसका रिजल्ट आया और वो स्टेशन पे बच्चा को पढ़ा रहा। एक छात्र उधर से दौड़ते हुए आया, भैया भैया आपका सिलेक्शन हो गया है, आप आईएएस बने। अर्जुन आश्चर्यचकित होके, आंख से आंसू थे, कुछ बोल नहीं पा रहा था, सिर्फ आंखों से आंसू बह रहा। जो जिंदगी ने छीनी थी उसे खुद बनाकर पी लिया था। दोस्तों, किस्मत सब कुछ छीन सकती है, लेकिन अगर आपके इरादे मजबूत हों, अगर आपकी मेहनत सच्ची हो तो सब कुछ वापस आ सकता है, बल्कि उससे भी ज्यादा। अर्जुन ने यह साबित कर दिया था कि हालात कैसी भी हो, अगर तुम हार नहीं मानते हो तो दुनिया तुम्हारे आगे झुकती है। क्या आपने जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब आप सब कुछ छीन लिया है, तो आप कैसे सामना किया था? जल्दी से बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, समाज में ऐसे लोग हैं जो आपकी कमेंट से इंस्पायर हो सकते हैं, वो हिम्मत अपने बढ़ा सकते हैं। अगर आप अर्जुन की तरह या उसकी जगह होते तो क्या आप भी हार मान लेते? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चलिए कमेंट में लिखिए कि मैं अर्जुन की तरह हार नहीं मान। आप अपना हौसला को जाहिर कीजिए। आपको इस कहानी की कौन सी हिस्सा सबसे ज्यादा दिल को छू गई? ये थी महान संघर्ष की कहानी जब किस्मत ने सब कुछ छीन लिया। अगर आपको ये प्रेरणादायक लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
जरूर करें, क्योंकि ये कहानी किसी जिंदगी को बदल सकती है। ध्यान रखें, हार मान लेना आसान होता है, लेकिन जीने का मजा सिर्फ संघर्ष करने के बाद ही होता है। इसलिए मैं कहता हूं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी हौसलाओं को, अपनी बुलंदियों को पहुंचने के लिए अपनी संघर्ष को जारी रखिए और कभी भी हार मत। जब आप शिद्दत से मेहनत करने लगते हैं तो कायनात भी आपको वहां पहुंचाने के लिए लग जाती है। इसलिए अपनी हौसला को बनाए रखिए और साथ ही मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो आपको सबसे पहले मिले, डेली शाम को 6 बजे। साथ ही आपको एक चीज़ और जानकारी देना चाहता हूं कि मैं रात्रि में 9 बजे लाइव सेशन में जुड़ता हूं, ताकि आपसे इंस्पायर कर सकूं, आपको एक मोटिवेशनल कहानी के माध्यम से एक नई ऊर्जा दे सकूं। इसलिए आप मेरे लाइव सेशन में जरूर जुड़िएगा। यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।